हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आपको बताएंगे, अगर आप अपनी घर की जो पानी की टंकी है उसमें अलार्म लगाना चाहते हो, उसके लिए आपको बताएंगे आपको ये जो अलार्म है कैसे आपको ये कनेक्ट करना है, ताकि अगर आपकी जो घर में पानी की टंकी है वो भर जाए तो ये आपको बताएगी कि पानी की टंकी भर चुकी है, आप मोटर को बंद कर दें। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैं छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ताकि जो आपको थोड़ा सा समझ आ सके। अगर आप अपने घर पर लगाना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से अपने घर पर खुद ये जो अलार्म बेल है लगा सकते हो। तो दोस्तों, मैंने जो पानी की टंकी है उसके लिए मैंने ये छोटा सा बर्तन लिया है, और इसी में मैं आपको बताऊंगा अगर ये भर जाएगी तो जो ये अलार्म बेल है ये कैसे बोलेगी। और आपको तुरंत ही जो मोटर की तार है वो निकाल देनी है, स्विच को ऑफ कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। ये जो दोस्तों बेल है ये आपको मार्केट से 350 या 400 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब भी आप ये बेल ख़रीदो तो आपको दुकानदार को कह देना है कि आप एक बार इसे चलाकर दिखा दीजिए। कभी कभार पीस डिफेक्टिव भी निकल जाता है, लेकिन आप अगर ये चेक करके लेते हो तो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसे निकाल लेता हूँ। और देखो दोस्तों, ये जो इस बेल में एक तो ये वायर है जिसमें प्लग लगा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी ये बोर्ड में लगा दिया है। स्विच हमारा ऑफ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक दूसरी तार भी निकली है दोस्तों। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है। ये जो कनेक्टर है दोस्तों, इसी में आपको वायर लगानी है, जो वायर पानी की टंकी तक आपको लेके जानी है। जहाँ पर भी आपके घर पर पानी की टंकी है वहाँ तक आपको देख लेना है कि वायर कितनी डलेगी। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये जो कनेक्टर है दोस्तों, इसके ये जो नट है ये आपको दो नट लूज कर लेने हैं। यहाँ पर आपको वायर लगानी है। जैसे मैंने यहाँ पर वो छोटी सी वायर ली है, यहाँ पर ही बर्तन है तो मैंने छोटी सी वायर ले ली है आपको दिखाने के लिए कि आपको कैसे करना है। तो ये जो वायर है दोस्तों, मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से नट लूज करूँगा, एक वायर यहाँ लगाता हूँ और एक बार यहाँ लगाकर इन नट को मैं टाइट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, पहले मैं ये वायर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये वायर यहाँ पर लगा ली है और नट को मैंने टाइट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो कनेक्टर की वायर है ये सीधा टंकी में जाएगी, और जहाँ पर आपकी टंकी है वहाँ तक ये दो तारें आपकी आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, ये जो दो तारें हैं आपको सीधा ही टंकी में नहीं डालनी है। इसके लिए दोस्तों आपको मार्केट से एक 2 पिन प्लग लेना होगा। ये जो 2 पिन प्लग है दोस्तों, आपको मार्केट से 8 रुपये या 10 रुपये में मिल जाएगा। इस प्लग को आपको खोलना है और ये जो इसकी पिने हैं इसको आपको बाहर निकाल लेना है। चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो पिने हैं मैंने बाहर निकाल ली है। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो आपकी पानी की टंकी वाली वायर है, इन दोनों को आपको इन दोनों पॉइंटों पर लगा लेना है। एक वायर यहाँ पर और एक ही बार यहाँ पर आपको लगाकर इन दोनों नटों को टाइट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं ये तार यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इन पिनों में ये वायर लगा ली है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, पानी की टंकी का जो ढक्कन है उसे ओपन कर देना है, और ये वायर को आपको सिर्फ उतना ही अंदर करना है जितना आप पानी की टंकी को भरना चाहते हो। आपको ये थोड़ा सा अंदर कर देना है ऐसे, और जो ढक्कन है उसे लगाकर आपको ये वायर छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, आप इस वायर को पाइप के अंदर भी लगा सकते हो दोस्तों। वो आपको सेफ्टी से ये वायर लगा देनी है, ताकि जो जल्द ही ये वायर ख़राब ना हो या फिर किसी के पैर के नीचे भी ना आए, है ना दोस्तों। जब भी आपको ये वायर लगानी है तो आपको पाइप या बैटन पट्टी आती है उसमें लगानी है। तो चलिए दोस्तों, ये जो पानी की टंकी की वायर हमने निकाली है ये मैंने इस बर्तन में लगा दी है। जब मैं इसमें पानी डालूँगा, जब ये भर जाएगी तो ये बेल आपको बोल कर बता देगी कि आपको मोटर बंद कर देनी है और पानी की टंकी है वो भर चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वायर है आपको जो पानी की टंकी में वायर लेकर आनी है, आपको जो कनेक्टर वाली है वहीं से दो वायर लगाकर यहाँ पर लेकर आनी है। जो दूसरी तरफ वायर है दोस्तों, ये मेन सप्लाई के लिए वायर होती है जिसमें प्लग भी लगा होता है, ये आपकी मेन सप्लाई में जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपके घर पर जो ये पानी की मोटर है उसका प्लग सिर्फ एक है तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप इसे काट कर इसी प्लग में इसे ज्वाइंट कर सकते हैं इस मोटर वाली तार के साथ। ठीक है दोस्तों,
तो फ़िलहाल मैं इन 2 प्लग में अलग-अलग तार डाल देता हूँ। मोटर की अलग से डाल दी है और ये अलार्म बेल की अलग से मैंने डाल दी है। तो जैसे ही मैं मोटर को ऑन करूँगा तो ये मोटर ऑन हो जाएगी। ये देखिए मोटर ऑन हो चुकी है और ये अलार्म की मैं जो वायर है इसका स्विच भी मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ये भी ऑन हो चुकी है। तो जैसे ही मैं इसमें पानी डालूँगा तो ये अलार्म आपको बताएगा कि पानी की टंकी भर चुकी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही पानी की टंकी आपकी भरी, इसने आपको बता दिया है कि पानी की टंकी भर चुकी है, आप मोटर को बंद कर दें। इसमें आपको क्या है, आपको मोटर को बंद कर देना है और जो इसका स्विच है अलार्म का, ये भी आपको ऑफ़ कर देना है। अलार्म का स्विच भी ऑफ़ कर देना है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हम पानी की टंकी तो भर लेते हैं लेकिन नीचे भी आपको पानी भरना होता है, या तो साफ़ सफाई के लिए या फिर और काम के लिए भी मोटर लगानी पड़ती है। ऐसे में क्या होता है, अगर हम इसी तार में इसे लगाएंगे तो ये बार बार बोलती रहेगी कि पानी की टंकी आपकी भर चुकी है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, ये वायर आप अलग भी लगा सकते हो। जैसे कि मान लो आपने जहाँ पानी की टंकी है उसके नीचे आपने ये लगा लिया है अलार्म बेल को, और वहाँ पर अगर कोई प्लग है तो आप इस प्लग को वहाँ पर लगा सकते हो। जब आपको मोटर चलानी है वहाँ पर आप इस मोटर को ऑन करोगे और वहाँ दूसरी तरफ आपको इस प्लग को भी ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जब आपकी पानी की टंकी भरेगी ये आपको बोलकर बताएगी, तब आपको सिंपली सिर्फ इसी का स्विच ऑफ करना है और ये जो आपकी मोटर है ये आपकी चलती रहेगी। आप इसे अगर आपको नीचे पानी भरना है वो आप इस मोटर से काम ले सकते हो, आप नीचे भी पानी भर सकते हो। कभी कभार क्या होता है, किसी किसी घर में ये मोटर सिर्फ पानी की टंकी के लिए ही इस्तेमाल की जाती है कि पानी की टंकी भर चुकी है तो मोटर बंद कर देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ घरों में पानी की टंकी भर जाती है लेकिन उसे मोटर ऑन रखनी पड़ती है घर में कोई और काम के लिए। ठीक है दोस्तों, आप ये